अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वॉल क्लॉक सीरीज की क्लास 4 में आज आप सीखने वाले हैं ये वाला वॉल क्लॉक, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने MDF को कलर कर लेना है, क्योंकि हम लाइट कलर के साथ काम कर रहे हैं, और जब हम लाइट कलर के साथ काम करते हैं तो हम अपनी बेस को पहले कलर कर लेते हैं। उसके बाद आपने लेनी है मास्किंग टेप, और उसकी बेस पे आपने इस तरह से मास्किंग टेप लगा देनी है। अब जो मास्किंग टेप साइड से दिख रही है उसे सीजर की हेल्प से इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद आप मास्किंग टेप को अच्छी तरह से प्रेस करना है। यहाँ हमने मास्किंग टेप इसलिए लगाई है ताकि रेजिन पोर होके हमारी बैक साइड को खराब ना करे। अब अगेन हमने मास्किंग टेप लेनी है और उसे 1/2 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से लगाना है। 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया ताकि इसके अंदर हम अपना रेजिन वर्क कर सकें और हमारी रेजिन साइड्स पे पोर ना हो। क्लॉक की बेस रेडी करने के बाद अब हम मिक्स करेंगे रेजिन को, और मैं यूज कर रही हूँ 2:1 रेशो की रेजिन, इसलिए मैंने रेजिन का रेशो लिया है 300 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया है 150 ग्राम। अब इन दोनों केमिकल को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखें अभी हम जब मिक्स कर रहे हैं तो ये रेजिन की कंडीशन कुछ इस तरह से है, और हमने इतनी देर मिक्स करना है कि रेजिन की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाए। उसके बाद आपने लेना है एक एम्प्टी कप, उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा ग्रे मीका पाउडर और 1 ड्रॉप ब्राउन टिंट की थोड़ी सी रेजिन डालनी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अगेन मैं एक खाली कप में ग्रे कलर का मीका पाउडर लूंगी, उसके अंदर थोड़ी सी रेजिन डाल के उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं ले रही हूँ बेज कलर का मीका पाउडर, और जो हमारी रेजिन बच गई थी उसके अंदर हम ये मीका पाउडर डाल देंगे। जब मैंने रेजिन में मीका पाउडर डाल दिया तो मुझे याद आया कि मैंने गोल्डन कलर की रेजिन तो मिक्स की ही नहीं थी। फिर मैंने उसी रेजिन में से थोड़ी सी रेजिन एक खाली कप में निकाल ली और उसके अंदर गोल्डन कलर का मीका पाउडर डाल के मिक्स कर लिया। अब जो ये बेज कलर की रेजिन में मिक्स करी हूँ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लू बर्ड की ये वाली मीका पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ये मीका पाउडर डाला होगा, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस रेजिन को अपनी बेस पे पोर कर देंगे, और पोरिंग करते हुए मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारी रेजिन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए मैंने फटाफट से 50 ग्राम रेजिन और 25 ग्राम हार्डनर मिक्स कर लिया था, और उसके अंदर वही कलर दोबारा डाल के मिक्स कर लिए थे। मिक्स करके मैंने इसे पोर कर दिए थे, और अब यहाँ आप देखें कि इन दोनों कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, हमने लेनी है वुडन स्टिक और इन दोनों रेजिन को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखें कोई भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा। उसके बाद आपने लेनी है ग्रे कलर की रेजिन, और उससे आपने इस तरह से लाइंस क्रिएट कर लेनी है। लाइंस को आप अपनी मर्जी से जिस तरह भी चाहे पोर कर सकते हैं। यहाँ कोई भी सेंटीमीटर या इंच का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ग्रे लाइन गोल्डन के ऊपर पोर हो रही है तो भी कोई बात नहीं है, बस आपने बेफिक्री के साथ इसे पोर करते रहना है। पहले मैंने ग्रे कलर की रेजिन को पोर किया, उसके बाद गोल्डन कलर की रेजिन को पोर किया, उसके बाद जो हमने मेहरून कलर की रेजिन बनाई थी उसे भी हमने पोर कर दिया। अब मैं ले रही हूँ हीट गन, और हीट गन से मैं इसके अंदर इफेक्ट्स क्रिएट कर रही हूँ। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हेयर ड्राई यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ, यहाँ आप इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हीट गन की जगह हेयर ड्राई यूज कर सकते हैं। चलें, जब तक मैं हीट गन कर रही हूँ तो कुछ आपके कमेंट्स को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ मेरी सिस्टर मुझसे पूछ रही है कि जब ये फर्स्ट लेयर डालती हैं और वो ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, तो क्या फॉल्ट इनकी रेजिन का है? तो मेरे ख्याल से आप अपने मोल्ड पर जो मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे लगा रही हैं या वैसलिन लगा रही हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी रेजिन जब ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर ऑयल आ जाता है। अच्छा जी, हीट गन करने के बाद हमने वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह से करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब आपने वुडन स्टिक की हेल्प पे गोल्डन कलर की रेजिन लेनी है और उससे इस तरह से लाइन बना लेनी है। ये लाइंस आपने सिर्फ गोल्डन कलर की नहीं बनानी बल्कि ग्रे और मैरून कलर से भी बनानी है। ये लाइंस क्रिएट करने के बाद हम अपनी रेजिन को 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो हम उसके ऊपर देंगे फाइनल लेयर, जिसके लिए मैं रेजिन का रेशो ले रही हूँ 250 ग्राम और हार्डनर का रेशो ले रही हूँ 125 ग्राम। रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम उसे थिक होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब तक हमारी रेजिन थिक हो रही है तो यहाँ हम अपने नंबर्स को अटैच कर लेते हैं। ये जो नंबर मैं लगा रही हूँ ये एक्रेलिक के हैं, और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये नंबर कौन सी ग्लू से लगाते हैं, तो ये वाली ग्लू है जो आपको इजीली कोन में भी मिल जाती है। मैंने इसके साथ ये नंबर्स लगाए हैं। नंबर्स लगाने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ गोल्डन कलर का मार्कर, और उससे मैं इस तरह से लाइंस बना रही हूँ ताकि हमारी ये लाइंस और ज्यादा इनहेंस हो सके। अब जो हमने एक्रेलिक के नंबर्स लगाए हैं उनके ऊपर इस तरह की शीट होती है, हम उसे रिमूव कर देंगे, और जो रेजिन हमने थिक होने के लिए साइड पे रखी हुई थी अब हम उसे पोर कर देंगे। पोर करने के बाद आपने लेनी है आइसक्रीम स्टिक, और आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से आपने रेजिन को इवनली स्प्रेड करना है। जब तक मैं रेजिन को स्प्रेड कर रही हूँ हम एक और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ मेरी सिस्टर पूछ रही हैं कि वो फ्लावर ड्राई करने में कोई मिस्टेक नहीं करती लेकिन फिर भी रेजिन में जाके उनके फ्लावर्स ग्रीन हो जाते हैं। तो
देखें आपके फ्लावर्स में कहीं ना कहीं तो नमी है जो वो रेजिन में जाके ग्रीन हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने फ्लावर्स को अच्छी तरह से ड्राई करें। जब आपके फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से ड्राई होंगे तो वो रेजिन में जाके ग्रीन नहीं होंगे। अगर आप आयरन के साथ अपने रोज पेटल को ड्राई कर रही हैं तो आयरन करने के बाद आप अपने रोज पेटल को एक दिन ड्राई होने दें ताकि उसके अंदर की नमी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर जब आप अपने रोज पेटल को रेजिन के अंदर प्रिजर्व करने के लिए डालेंगी तो वो ग्रीन नहीं होंगे। अच्छा जी, हमने अपनी क्लॉक की बेस पे फाइनल लेयर जो डाली थी वो हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दी। जब हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो हमने जो इसकी साइड पे टेप लगाई थी हम उसे रिमूव कर देंगे। अगर टेप लगाने के बाद भी आपकी रेजिन साइड पे पोर हो गई है तो आपने उसे किस तरह से रिमूव करना है आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। और जैसे कि कहीं कहीं सर्दियां भी आ चुकी हैं तो सर्दियों में आपने रेजिन को किस तरह से मिक्स करना है आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग से अपनी पिछली वीडियो में पूछा था कि आप लोग मेरी वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, जिनमें से कुछ नाम ये हैं: माय DIY आर्ट लाहौर से, हबीबुर रहमान बांग्लादेश से, रिफत शेख पुणे महाराष्ट्र से, क्राफ्टेड कृषु गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने मेरी वीडियो देखी और उस पे कमेंट भी किया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूं तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और आपको ये क्लॉक सीरीज कैसी लग रही है, क्या क्या सीखने को मिला और आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ये सब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेप रिमूव करने के बाद अब बारी है इसकी साइड पे ट्रिम लगाने की। तो ट्रिम को पहले मैंने इसकी साइड के अकॉर्डिंग कट कर लिया था, अब मैं उसे ग्लू गन की हेल्प से इस तरह लगा लूंगी। ट्रिम लगाने के बाद अब बारी है इसके अंदर टाइम मशीन लगाने की। तो टाइम मशीन लगाने के लिए हम सबसे पहले इसके सेंटर में होल कर लेंगे। मैं यहाँ होल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की हेल्प से। जब तक हम टाइम मशीन लगा रहे हैं तब तक हम एक और कमेंट को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर कह रही हैं कि उनकी मदर की डेथ हो गई है कैंसर से और वो उनकी कुछ चीजें हैं जो संभाल के रखना चाहती हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला आपकी मदर को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन कहना मत भूलिएगा। सेकंड ये कि आप जो उनकी चीजों को संभाल के रखना चाहती हैं तो आप उन्हें इस तरह से रेजिन में प्रिजर्व कर सकती हैं। आपके पास क्योंकि ज्यादा सामान है तो आप उसे एक बड़ी ट्रे में भी प्रिजर्व कर सकती हैं। अच्छा जी, तो हम लगाए थे टाइम मशीन और टाइम मशीन लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसके सेंटर में होल कर लिया, फिर हमने इसके अंदर टाइम मशीन डाली और इसके नट को अच्छी तरह से टाइट कर लिया। आज जो हमने वॉल क्लॉक बनाई है उसमें हमने कोई भी क्रश ग्लास का काम नहीं किया, इसलिए हम मीडियम साइज की टाइम मशीन को यूज करेंगे। टाइम मशीन लगाने के बाद मैंने लगाई है एक्रेलिक की निडल्स। सबसे पहले स्मॉल साइज के निडल लगानी है, उसके बाद बड़े साइज की। और टाइम मशीन में जो हमें रेड कलर की निडल मिलती है हमने उसका रेड पार्ट काट के जस्ट उसकी पिन लगा दी और इस तरह हमारी क्लॉक बन के रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।